हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं What is reversal of input tax credit? और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आईटीसी सिर्फ उन्हीं गुड्स और सर्विसेज पर अवेल किया जा सकता है जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती हैं। अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज पर्सनल यूज या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ली गई हैं या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाईज बनाने के लिए यूज हो रही हैं तो उस पे आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता। चलो अब आईटीसी रिवर्सल के केसेस डिस्कस करते हैं। आईटीसी रिवर्सल इन सिचुएशंस में होता है 1. 180 दिन के अंदर इनवॉइस का पेमेंट ना करना। अगर किसी इनवॉइस का पेमेंट इश्यू होने के 180 दिन के अंदर नहीं हुआ तो उस इनवॉइस का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। 2. सेलर के द्वारा आईएसडी को क्रेडिट नोट इश्यू करना। ये केस आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड है। अगर सेलर ने हेड ऑफिस एचओ को कोई क्रेडिट नोट इश्यू किया तो जो आईटीसी पहले लिया था वो प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा। 3. इनपुट्स का पार्ट बिजनेस और पार्ट एग्जेम्प्टेड सप्लाईज या पर्सनल यूज के लिए होना। अगर इनपुट गुड्स सर्विसेज का यूज बिजनेस के साथ साथ पर्सनल या एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए भी हो रहा है तो जो पोर्शन पर्सनल या एग्जेम्प्टेड यूज का है उसका आईटीसी प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा। 4. कैपिटल गुड्स का पार्ट बिजनेस और पार्ट एग्जेम्प्टेड या पर्सनल यूज के लिए होना। ये बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट जैसे ही है, बस यहाँ बात कैपिटल गुड्स की हो रही है। बिजनेस प्लस पर्सनल एग्जेम्प्टेड यूज के लिए जो पोर्शन पर्सनल यूज में जा रहा है उसका आईटीसी रिवर्स होगा। 5. आईटीसी रिवर्सल कम होने का केस। जब एनुअल रिटर्न फाइल होती है उसके बाद अगर कैलकुलेशन से पता चलता है कि जो आईटीसी एग्जेम्प्टेड / नॉन बिजनेस यूज के लिए रिवर्स होना चाहिए था वो एक्चुअल में कम रिवर्स किया गया है तो डिफरेंस अमाउंट को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा और उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। आईटीसी रिवर्सल की डिटेल्स जीएसटीआर 3B में फर्निश की जाती हैं और आईटीसी को और अच्छे से समझने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।